नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बिना जांच दंड देने की प्रक्रिया। किसी कर्मचारी को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बिना जांच दंड दिया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया अनुशासन एवं अपील के नियम 14 में दिया गया है। नियम 14(1) किसी कर्मचारी पर नियम 14(1) तभी लागू किया जा सकेगा जब किसी कर्मचारी को किसी आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा पहला सजा सुना दी गई हो और दूसरा वह अपराध जिसके लिए सजा सुनाई गई हो संबंधित रेल सेवा नियमों के अंतर्गत कदाचार की परिभाषा के अंतर्गत आता हो। नोट: केवल आपराधिक मामले की संभावना के आधार पर तथा बिना मुकदमा चलाए हुए एवं बिना दंड सुनाए हुए यदि इस नियम का प्रयोग किया जाता है तो वह गैर कानूनी होगा। यदि किसी कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो फिर भी उसके मामले का तथ्यों, तात्कालिक परिस्थितियों तथा उनका रेलवे विभाग पर पड़ने वाले प्रभावों आदि पर विचार करने के बाद स्पीकिंग आदेश पारित करके ही इस नियम का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दे देने से ही न्याय की मांग पूरी हो जाए। नियम 14(1) के अंतर्गत दंडित करने से पहले आरोपित कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए तथा उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर विचार करके ही दंडारोपण किया जा सकता है। दंडारोपण के विरुद्ध कर्मचारी अपील अथवा रिवीजन का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नोट: कर्मचारी अपील अथवा रिवीजन का आवेदन में वह यह नहीं कह सकता है कि न्यायालय द्वारा उसे गलत ढंग से दंडित किया गया है, क्योंकि इससे न्यायालय की मानहानि होगी, परंतु वह यह अवश्य कह सकता है कि उसे दी गई सजा अपराध की तुलना में अधिक कठोर है। नियम 14 दूसरा: नियम 14 दूसरे के प्रयोग पर कार्यवाही करने की प्रमुख शर्तें। इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला, इस कार्यवाही नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही जा सकती है, अर्थात नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही इस नियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी है। दूसरा, सक्षम प्राधिकारी के विचार में नियमित जांच प्रक्रिया युक्ति संगत तरीके से व्यवहारिक न हो। तीसरा, आदेश पर हस्ताक्षर अनुशासनिक प्राधिकारी को होना चाहिए, किसी के आदेश से कृत्य और से नहीं, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार अपर्देय नॉट डेलीगेटेबल है। यदि किन्हीं उल्लेखनीय कारणों से जांच करनी व्यवहारिक न हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 14(2) का प्रयोग करते हुए किसी रेल सेवक को सेवामुक्त या बर्खास्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार से दंडित कर्मचारी निर्धारित अवधि के अंदर तथा विहित प्रावधानों तहत अपीलीय अधिकार के सक्षम अपील की याचिका प्रस्तुत करता है तो उसे फौरी तौर पर न निपटाकर मामले एवं परिस्थितियों की पूरी जांच की जानी चाहिए।
साथ ही कर्मचारी को पर्सनल हियरिंग की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि उस समय भी जांच करने के लिए उपयुक्त वातावरण न हो तो कारणों का उल्लेख करते हुए तथा उन परिस्थितियों का विवरण देते हुए तब तक के लिए जांच कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए जब तक जांच के लिए उपयुक्त वातावरण न हो जाए, परंतु जांच हर हालत में की जानी है, अर्थात जांच को हमेशा के लिए व्यावहारिक रूप से असंगत नहीं कहा जा सकता है। रेलवे बोर्ड के तुलसीराम पटेल एवं सत्यवीर सिंह से मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। सर्वप्रथम तो यह ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में कोई नया नियम न बनाकर केवल और केवल संविधान की धारा 311(2) में निहित वैधानिक उपबंधों को ही स्पष्ट किया है। इस व्याख्या के अनुसार सरकारी सेवकों को धारा 311(2) के अंतर्गत मिले संरक्षण को समाप्त नहीं किया गया है, जिसके अनुसार किसी सरकारी सेवकों को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की बिना सूचना दिए हुए, बिना उसे बचाव का अवसर प्रदान किए हुए पदमुक्त, पदच्युत या अनिवार्यता सेवानिवृत्ति नहीं किया जा सकता है। नियम 14(3) धारा 311(2)(c) इस नियम के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जैसा भी हो इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में नियम 311(2) के अंतर्गत जांच संभव नहीं है, तो जांच प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी पदमुक्त, पदच्युत या अनिवार्यता सेवानिवृत्ति में से कोई दंड दे सकेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के इस अधिकारी को चुनौती नहीं दी जा सकेगी, परंतु दंडित कर्मचारी अपील अथवा पुनर्निरीक्षण के समय विस्तृत जांच की मांग कर सकता है, बशर्ते धारा 311(2) में वर्णित जांच के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति उस समय भी विद्यमान न हो। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।